गुरु पूर्णिमा आज से नहीं, अनादिकाल से चला आ रहा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, आज गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है। क्या है गुरु पूर्णिमा? गु मने अंधकार, रु मने प्रकाश, इसलिए। और ये पूर्णिमा तिथि आषाढ़ महीने की ही पूर्णिमा तिथि क्यों चुनी गई? इसलिए मां को सबसे पहला गुरु माना गया है। दूसरा गुरु नारायण है, तीसरे गुरु ब्रह्मा जी हैं, चौथे गुरु हमारे शंकर जी हैं, पांचवें गुरु हमारे वेदव्यास जी हैं। सतयुग में सबसे पहले जो गुरु की पूजा हुई वो किसने किया? लेकिन विज्ञान भी गुरु के बिना नहीं चलता। क्या है कि माता पिता बालकन बुलावहि, उदर भरण विद्या सिखावे। यदि आप फोन के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं तो आप पूर्ण ज्ञानी क्या फोन से ही हो जाएंगे? आज हम बात करने वाले हैं बेहद ही खास दिन की, गुरु पूर्णिमा की। गुरु पूर्णिमा ये जो दिन है इसका हमारे जीवन में जो गुरु होते हैं, गुरु पूर्णिमा इसलिए मनाई जाती है क्योंकि गुरु को सम्मान देने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्शी राजपूत और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका न्यूज़। जो गुरु होते हैं वो हमें एक नया रास्ता दिखाते हैं, अंधकार से निकाल कर ज्ञान की ओर ले जाते हैं। तो आज गुरु पूर्णिमा है, तो हमारे साथ यहाँ पर पंडित जी मौजूद हैं, तो हम उनसे जानेंगे जो गुरु पूर्णिमा है उसका क्या महत्व है और क्या इसमें लोग उपाय कर सकते हैं। जो गुरु और शिष्य का जो कनेक्शन होता है वो आज के युग में किस तरह से है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण। तो गुरु पूर्णिमा का महत्व आपके नजरिए में क्या है? ओम धियं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरोञ्चनुतं शरण्यं वृत्यारतिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जैसा कि आपने प्रश्न किया कि गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है। गुरु पूर्णिमा आज से नहीं, अनादिकाल से चला आ रहा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इसकी भी पहले सबसे पहले गुरु कौन बने? नारायण। नारायण के बाद गुरु बने ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं का गुरु बना दिया शंकर जी को। शंकर जी ने अपने इस परंपरा को आगे लाने के लिए शंकर जी से गुरु बने व्यास जी, जो अनादि सृष्टि के लोग सब लोग हम जानते हैं। आज गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है। क्या है गुरु पूर्णिमा? गु मने अंधकार, रु मने प्रकाश, जो हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए, यानी जो अज्ञान से ज्ञानता की तरफ ले जाए, जिससे हमें पता चले कि मैं कौन हूं, मैं किस लिए यहां आया हूं और हमें क्या करना चाहिए। ये जो बताने वाला वो गुरु है और गुरु से ही हमें ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए और ये पूर्णिमा तिथि आषाढ़ महीने की ही पूर्णिमा तिथि क्यों चुनी गई? क्योंकि चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है और माता भी हमारी शीतलता प्रदान करती है। ऋग्वेद में वर्णन आता है कि मातृ देवो भव, सबसे पहले जीव के प्राणी मात्र की गुरु है माँ, इसलिए माँ को सबसे पहला गुरु माना गया है। दूसरा गुरु नारायण है, तीसरे गुरु ब्रह्मा जी हैं, चौथे गुरु हमारे शंकर जी हैं, पांचवें गुरु हमारे वेदव्यास जी हैं। और आज के दिन महर्षि वेदव्यास जी का जन्मोत्सव भी है। आज के दिन उनका प्रागट्य भी हुआ था, इसलिए लोग इसको वेदव्यास जयंती के नाम से भी मनाते हैं। और गुरु पूर्णिमा वैसे तो शिष्य को प्रतिदिन गुरु के प्रति नम्रता भाव से रखना चाहिए क्योंकि हमें वो ज्ञान देते हैं, लेकिन इनमें से विशेष पर्व बनाया गया है। जो इस पर्व को उन्होंने चुना है कि साल में एक दिन शिष्य अपनी अंतःकरण की भावनाओं को गुरु के प्रति समर्पित कर दे। और आज के दिन सभी शिष्य मिलकर के समर्पित करते हैं, गुरु के पास जाते हैं, उनको अक्षत, चावल, बढ़िया पीले कुमकुम चावल केसर से रंगते हैं, गुरु जी के चरणों को प्रणाम करते हैं, गुरु को माल्यार्पण करते हैं, नाना प्रकार से नैवेद्यों को अर्पण करते हैं। सतयुग में सबसे पहले जो गुरु की पूजा हुई वो किसने किया? सतयुग में सबसे पहले गुरु की पूजा ब्रह्मा जी ने नारायण की करी। इसके बाद सतयुग के बाद त्रेता युग आया। त्रेता युग में गुरु की पूजा महाराज स्वर्ग जो हमारे श्री राम जी हैं, इन्होंने पूजा करी अपने गुरु वशिष्ठ की। इसके बाद
द्वापर युग आया। द्वापर युग में आज ही के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन ही भगवान कृष्ण ने सांडिल्य मुनि से गुरु दीक्षा धारण करी थी और आज के दिन उन्होंने गुरु दीक्षा धारण करी। आज के ही दिन द्वापर के अंत में और कलयुग के प्रारंभ के पहले महर्षि वेदव्यास का प्रागट्य उत्सव हुआ, इसलिए ये तिथि गुरु पूर्णिमा के नाम से विशेष महत्व हुई। और शिष्य अपनी पूरी परंपरा के अनुसार, पूरी श्रद्धा भावना के अनुसार गुरु के चरणों में प्रणाम करता है और उनके कहे हुए वचनों को, अपने अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है और ज्ञान को प्रकाशित करता है। आपके लिए गुरु शब्द का अर्थ क्या है? गुरु का शब्द, गुरु माने होता रूढ़ता, गुरु माने मजबूत, जो मजबूती के साथ हमें अपने आप का बोध करा दे उसे गुरु कहते हैं। आज के युग में गुरु और शिष्य का कितना महत्व है, किस तरीके से आप देखते हैं? देखो, जो महत्व का युग है वो अनादिकाल से भी चला रहा, आज भी बिना गुरु के ज्ञान हो ही नहीं सकता। कितना भी हमारा विज्ञान आगे हो रहा है, लेकिन विज्ञान भी गुरु के बिना नहीं चलता। तो गुरु और शिष्य, जो हमें सबसे पहले हमें खाना किसने सिखाया? माँ ने सिखाया, इसलिए माँ को गुरु कहते हैं। हमें चलना सिखाया, पिता गुरु है। हमें समाज में बताया, वो गुरु है। शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु। अब गुरु के प्रकार कई हैं। आजकल जो गुरु और शिष्य की परंपरा हो गई है, लेन देन की हो गई है। गुरु ऐसा होना चाहिए जो शिष्य से कुछ भी ना ले, कुछ भी ना ले, और शिष्य ऐसा होना चाहिए जो गुरु को सब कुछ समर्पण करे। ये गुरु की भावना होनी चाहिए। और अब जैसे आप देखते हैं कि आजकल ना गुरुओं से ज़्यादा लोग नहीं करते, टेक्निकल चीज़ों पर ज़्यादा जा रहे हैं, जैसे फ़ोन से पढ़ाई कर ली या ऐसे ज्ञान ज़्यादा ले रहे हैं। तो उस चीज़ को किस तरीके से देखते हो आप? जी, यदि आप फोन के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं तो आप पूर्ण ज्ञानी क्या फोन से ही हो जाएंगे? नहीं होंगे। फोन को चलना भी तो किसी ने सिखाया, फोन कैसे चलाते हैं ये भी तो किसी ने बताया। तो फोन चलाने वाला भी गुरु है। जैसे हमारे धर्मशास्त्र में भागवत में वर्णन आता है, महाराज दत्तात्रेय उन्होंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। एक गुरु होता है दीक्षा गुरु, जो आपको इस लोक से परलोक को सुधारने वाला मार्ग प्रशस्त करता है। एक होता है ये शिक्षा गुरु, आपसे भी मुझे शिक्षा मिल रही है, मधुमक्खी से भी शिक्षा मिल रही है, सर्प से भी शिक्षा मिल रही है। दत्तात्रेय महाराज ने अपने 24 गुरुओं में उन्होंने तो वैश्य को भी गुरु बनाया। कितनी बड़ी बात, वैश्य को गुरु बनाकर के उन्होंने सीखा। वैश्य के पास जाकर के वैश्य ने एक दिन देखा कि मैं नित्य प्रति मनुष्यों की कामना करती हूं कि कोई मेरे घर आएगा। एक दिन जब उसके घर कोई नहीं गया तो बेचारी रुदन करने लगी और उसके मन में संन्यास जागृत हुआ। और संन्यास जागृत करते ही कहती है, यदि मैं ऐसा इंतजार अपने गुरु का या अपने परब्रह्म परमात्मा का करती तो आज मेरे साक्षात सामने होते। और उसी ने उसी कामना से परब्रह्म परमात्मा का चिंतन किया और भगवान उसके सामने प्रकट हो गए। तो हमें हर किसी से शिक्षा मिलती है, वही हमारा गुरु है। कंप्यूटर से शिक्षा मिलती है और आपको मोबाइल से शिक्षा मिलती है, तो मोबाइल चलाने के लिए जिसने सिखाया वो हमारा गुरु। आपके जीवन में आपकी गुरु कौन रहे थे? मेरी जीवन में सबसे पहले मेरी माँ गुरु है। माँ ने जो मुझे सिखाया उसी मार्ग पर मैं चलता चला गया जी। और उनसे क्या नई चीज सीखी आपने? माँ से मैंने ये सीखा कि बेटा व्यवहार जगत में हमें कैसे रहना चाहिए, किसी से अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ये हमने माँ ने सिखाया। जो आपकी गुरु बनने की यात्रा थी उसमें कठिनाइयां थी? गुरु, जब मैंने शिक्षा गुरु धारण किया तो मुझे कई बार कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। हाँ, कैसी कठिनाइयां थी, मतलब थोड़ा बताइए। जीवन में कपड़े की भी, हमें वस्त्र पहनने के लिए भी दिक्कतें हुई, हमें खाने की भी दिक्कतें हुई, पैदल चलने की यात्राएं भी नहीं मिली, पैदल चलना पड़ा, नग्न पैर चलना पड़ा। गुरुजी थे, वो कहते थे बेटा यदि जीवन में सीखना है अपने शरीर को तपस्या में बना दो। तपस्या, इतना तपस्या का मतलब होता है अपने शरीर को इतना तपा दो कि किसी भी स्थिति में चलने को तैयार रहे। जैसे शंकराचार्य जी एक दिन बोल रहे थे कि ब्राह्मण गुरु है, संसार में का गुरु ब्राह्मण है सभी का। तो ब्राह्मण ऐसा होता है कि उसको गरीबी में रहने की इच्छा होती है, रह सकता है। ब्राह्मण करोड़पतियों के बीच में भी रह सकता है, ब्राह्मण भिखारियों के बीच में भी रह सकता है। हमारे माता पिता ने हमें ऐसी शिक्षा दी कि बेटा किसी भी अवस्था में आपको कोई दिक्कत ना आए। और हमारे चैनल के माध्यम से आप गुरु पूर्णिमा पर लोगों को क्या उपाय बताना चाहेंगे कि उन्हें कुछ ऐसी चीजें करनी चाहिए जिससे वो सेफ? मैं आपके हिंदुस्तान चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि सब लोग जो भी इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाएं,
गुरु का मतलब ये नहीं कि इंसान ही गुरु होता है, ये कदापि ना सोचें। कोई इंसान गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। आप कृष्णम बंदे जगत गुरुम, पर ब्रह्म परमात्मा को गुरु बना करके अपने घर में उस दिन प्रातः काल स्नान करें, सफेद वस्त्र धारण करें और फूल चंदन अक्षत चावल से श्रीमन नारायण की पूजा करें और उनके कहे हुए वचनों को धारण करें। भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। विष्णु सहस्त्र का नाम पाठ नहीं कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये महामंत्र का जाप करें, आपका इसी में कल्याण होगा। तो पंडित जी, हमने अक्सर देखा है जो युवा है वो अक्सर जो मॉडल चीज़ें हैं उनकी तरफ ज़्यादा वो हो रहे हैं, अपने गुरुओं की कम सुनते हैं या कम ज्ञान लेते हैं। वो सोचते हैं कि हमें ही बहुत ज़्यादा ज्ञान है। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें एक बड़ा सुंदर विचार है। आपको अपना इतिहास हमें पढ़ना पड़ेगा। इतिहास में जो हमारे प्रहलाद जी महाराज हुए हैं, उन्होंने अपने मित्रों से बताया है कि माता पिता बालकन बुलावहीं, उदर भरण विद्या सिखावहीं। आज के युग में ऐसी शिक्षा मिल रही है, मात्र पेट भरने की विद्या हर युवा जानता है। हर युवा को पता है कि धन कमाना, नौकरी करनी, व्यापार करना इसी में लगा हुआ। इसलिए युवा इस जो आध्यात्मिक मार्ग से दूर होता चला जा रहा है। ये गलती हमारे माता पिता की है। मैं सब उन माता पिता के चरणों में निवेदन करता हूं कि अपने बालकों को ये शिक्षा जरूर दें कि बेटा तुम्हारा जन्म किस लिए हुआ है, तुम किस लिए संसार में आए हो, संसार की भावनाओं को भी जाने। जब तक माता पिता अपने युवा जो आज बच्चे हैं वो कल को माता पिता बनेंगे, उनसे मैं प्रार्थना करता हूं कि अपने आने वाले बच्चों को सभी को ये शिक्षा अवश्य दें और ये शिक्षा देंगे तभी जीवन हमारा सफल में होगा। तो पंडित जी, हमने देखा है अक्सर जो माँ बाप होते हैं वो अपनी तरफ से अच्छी ही शिक्षा देते हैं, पर जो युवा बच्चे होते हैं वो इधर उधर निकल जाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि माता पिता शिक्षा अच्छी तो देते हैं, लेकिन माता पिता करते क्या है कि माता पिता बालकन बुलावहीं, उदर भरण विद्या सिखावें। पेट भरने की विद्या सिखाते हैं, वास्तविक विद्या कोई सिखाई नहीं रहा। यदि वास्तविक विद्या माता पिता की ही कमी आएगी, उनको वास्तविक विद्या का मतलब ये संस्कार देना। हमारी कुल की परंपरा क्या है? आजकल आप देखिए, लोग चाचा ताऊ कम है ही नहीं है, बुआ है ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा परिवार छोटा होता चला जा रहा है। माता पिता सिर्फ बालकों को इतना ही सिखाते हैं, बेटा ये पढ़ लो, इससे ये होगा, इससे ये होगा। ये नहीं पढ़ते हैं कि हमारा जीवन धन कैसे होगा। जब तक जीवन धन करने के लिए कुछ पढ़ाई नहीं की जाएगी, तब तक ओरिजिनल ज्ञान नहीं होगा। ओरिजिनल ज्ञान क्या है? क्या आप धन कमाने को ज्ञान बोलते हैं? नहीं। ओरिजिनल ज्ञान ये जो अपने आप को जानना। जब तक हम अपने आप को नहीं जान रहे हैं तो हम कुछ नहीं। इस समाज में गुरु पूर्णिमा का महत्व यही है। गुरु पूर्णिमा कह भी यही रही है कि पूर्ण रूप से गुरु जो है आपको अपनी वास्तविकता की पहचान कराता है। पंडित जी, आजकल के जो युवा हैं, अगर वो गुरु ढूंढे अपने लिए, उन्हें चुनना हो कि हमें एक गुरु है, हम जैसा ये बोलेंगे हम वैसा ही चलेंगे, तो उनको किन चीज़ों कैसे वो चुने? बिल्कुल, ये आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। लोगों के मन में ये धारणा भी है कि हम किसको गुरु बनाएं, किसको ना बनाएं। वर्णन आता है कि देखिए, जब तक आप ज्ञानी नहीं है, जब तक आप अज्ञानता के अंदर रहेंगे, तब तक तो आप ज्ञान की तरफ जाएंगे। जब आप अपने आप को ज्ञानवान समझेंगे तो आपको दुनिया में कोई ज्ञानी नजर नहीं आएगी। वर्णन आता है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तेने तैसी। अब मेरी अंदर भावना ये है, सब लोग मूर्ख हैं तो मुझे कोई ज्ञानी नजर नहीं आएगा। इसलिए आज की जनमानस से मैं ये प्रार्थना करूंगा कि अपने आप अपने ज्ञान को गुरु बनने की कोशिश न करें। गुरु माने बड़ा, छोटा बनने की कोशिश करें। जब तक हम छोटे बनेंगे तभी हमें सामने वाला ज्ञान देगा। और ज्ञान के लिए तो कोई ढूंढने की जरूरत नहीं, आप अपने घर के अंदर ही ज्ञान प्रकट हो जाएगा। घर के अंदर देखिए कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे जीना, कैसे रहना है, सब पता चल जाएगा। इसलिए श्रद्धा, उसके लिए क्या होनी चाहिए? श्रद्धा। श्रद्धा के बाद दूसरा नंबर आता है विश्वास। जब श्रद्धा होगी तब विश्वास होगा। अब मेरी श्रद्धा है गुरु जी के अंदर, लेकिन विश्वास नहीं है। और जब श्रद्धा विश्वास दोनों होंगे तब समर्पण आता है। जब समर्पण आएगा तो आपको अपने आप ज्ञान प्रकट हो जाएगा। इसलिए आज के युवा से मैं प्रार्थना करता हूं कि वो श्रद्धावान जरूर बने। श्रद्धावान बनेंगे तो आपको पग पर गुरु जरूर मिलेगा। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 2 श्लोक सर। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर तो श्रीमन नारायण का श्लोक बोलता हूं मैं, जो कि सबसे पहले नारायण ही हमारे गुरु हैं। ओम बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं विवृतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राण वेणुरधर सुदयः
गोपयन् पूरवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशति गीतकीर्तिः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहावं पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चे गुरु व्यास नंदन श्री सुखदेव स्वामी के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय गुरुदेव। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे साथ अपने विचार साझा किए, गुरु के ऊपर इतनी अच्छी अच्छी हमें चीज़ें बताई, तो उसके लिए धन्यवाद। जय, बहुत बहुत धन्यवाद आप।